हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो आज मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे इंडिया से कुवैत आया, मुझे कितना दिन का टाइम लगा, कितने दिन का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस हुआ और उस बीच में क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस आए। तो फ्रेंड्स, मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था ताज ताज होटल दार्जिलिंग, जिसका पूरा नाम है ताज चिया कुटी रिजॉर्ट एंड स्पा दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में था फ्रेंड, और वहाँ वहाँ पे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में था। और उससे पहले मैं गुड़गांव में था, ताज में ही, जहाँ मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल वहाँ काम किया, और उस बीच में मैंने एक हेरिटेज होटल ज्वाइन किया था 1.5 ईयर के लिए एज अ F&B सुपरवाइज़र। उसके बाद फिर मैंने सोचा फ्रेंड्स, क्यों ना इंडिया से बाहर ट्राई किया जाए। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तो बट उस टाइम पे कोविड चल रहा था, जिसकी वजह से सिलेक्शन काफ़ी कम हो रहे थे फ्रेंड। और जब सिलेक्शन हो भी जा रहा था तो जो क्वारंटाइन का चार्ज था, वो जो कंपनी थी वो पूरी पे नहीं कर रही थी, हाफ हमें पे करना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से मैं उस टाइम पे मूव नहीं कर पाया था। मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू दी थी, लाइक दुबई में 5 पाम, इंडिया में भी जो कंसल्टेंसी है मुंबई में, या फिर दिल्ली में वीरा इंटरनेशनल, और उनके थ्रू भी मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिया था। उसके बाद फाइनली मेरा जो इंटरव्यू था कुवैत के लिए वो हुआ था 29 जनवरी 2021। 29 जनवरी 2021 को मेरा इंटरव्यू हुआ था। उस टाइम मैं दार्जिलिंग में ही था, नाइट शिफ्ट करके मैं आया था रूम पे। उसके बाद फिर मेरा जो इंटरव्यू हुआ था जूम पे, करीब 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, बट उसके लिए मुझे करीब 1.5 मतलब 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ा था। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हो गया, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं क्लियरली। जो हमारे इंटरव्यूअर थे उन्होंने बोला था आई विल लेट यू नो। उसके बाद फिर अगले दिन का मैंने वेट किया, कंपनी का कोई कॉल नहीं आया। फिर उसके नेक्स्ट डे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर मेरे पास भेज दिया और मुझे बोला कि आप अपना प्री मेडिकल करवा लो। तो प्री मेडिकल करवाने के लिए फिर मैं गया फ्रेंड्स, जो कि हमारे नज़दीकी जो हॉस्पिटल पे मैं गया, जहाँ पे उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे किया था। उसके बाद फिर जब मेरा रिपोर्ट आया फ्रेंड, तो मेरा जो ब्लड टेस्ट आया था वो नॉर्मल था, यूरिन टेस्ट भी नॉर्मल था। बट जो चेस्ट एक्सरे का रिपोर्ट आया था उसमें उन्होंने जो चेस्ट एक्सरे का रिपोर्ट था वो नॉर्मल नहीं था। उसमें उन्होंने लिखा था इंक्रीज्ड ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स, जिसका कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या होता है। तो फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने जब गया तो उन्होंने बताया कि माइनर इन्फेक्शन है चेस्ट में। तो उसके बाद फिर मैंने जब कंसल्ट किया डॉक्टर से कि ये कैसे ठीक होगा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे दवा दिया था, जो कि दवा मैं खाया था, करीब 1 वीक दवा खाया था। उसके बाद फिर मेरा जो चेस्ट एक्सरे था, उसके बाद फिर मैंने दोबारा चेस्ट एक्सरे कराया, तो उन्होंने बोला कि अब आपका जो चेस्ट एक्सरे है वो नॉर्मल है। फिर फ्रेंड जो प्री मेडिकल का काम था वो हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया वो आया पीसीसी का। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो पीसीसी बनवाते नहीं हैं, और जब आपका वीज़ा आ जाता है उसके बाद आप पीसीसी बनवाते हैं, तो उस टाइम तक फिर आपका जो वीज़ा होता है एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि स्टाम्पिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस टाइम पे। और पीसीसी का जो अपॉइंटमेंट है वो भी मिलने में आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो जैसे आपको ऑफर लेटर आया, आपको पीसीसी बनवाना है प्री मेडिकल करवाने के बाद। उसके बाद मैंने अपना पीसीसी का अपॉइंटमेंट लिया ऑनलाइन। उसके बाद फिर मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ा, जहाँ पे मुझे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाया। ओरिजिनल पासपोर्ट मैंने उनको दिखाया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा एक फ़ोटो क्लिक किया, फिंगरप्रिंट लिया था, और उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट काउंटर पे भेजा, जहाँ पे जाने के बाद वो बोल रहे थे कि अगर आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है तो फिर आपका हो गया, आप जा सकते हो। तो फिर उसके बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया पीसीसी का। उसके बाद फिर मैं अपने रूम पे आ गया। उसके 2 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आ चुका है, आपको आना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने गया, जहाँ मैंने अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया। और उसमें उन्होंने मेरे से मेरा आधार कार्ड और कुछ पैसे लिए थे। तो उसके बाद फिर मेरा वो पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया।
उसके बाद का जो फिर प्रोसेस आया फ्रेंड्स, करीब कितने 1 से डेढ़ महीने हो चुके थे मुझे इंटरव्यू दिए हुए, और मेरा पीसीसी जो था वो वीज़ा आ गया। हाँ, पीसीसी फ्रेंड मेरा उसके बाद पीसीसी का जो काम था हो गया। उसके बाद फिर जो फ्रेंड्स हुआ वो एमओएच कुवैत एक ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत की, जिस पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, वैक्सीन सर्टिफिकेट और मेरा पासपोर्ट। उसके बाद वो एक मेरे मेल पे एक मेल आया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गया है। वैक्सीन जो वैक्सीन था और जो हमारा एमओएच पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, जो कि वेरीफाई हो गया, वो ग्रीन कलर शो कर रहा था। उसके बाद जब हमारा वीज़ा आ गया तो उसके बाद फिर हमें जाना था गमका मेडिकल के लिए। अब गमका मेडिकल के लिए मुझे सबसे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, जिसकी फ़ीस थी अराउंड 1500 रुपये, जो कि ऑनलाइन मुझे मेरे अकाउंट से डेबिट हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने जो अपना सेंटर था, मेडिकल सेंटर, वो चूज़ किया था, कोलकाता मैंने डाला था। तो आप जैसे कि उसमें सिटी का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हो, पर जो मेडिकल सेंटर होता है खुद वो खुद से चूज़ हो जाता है कि आपको कौन सा मेडिकल से, उसमें आप अपना मेडिकल सेंटर चूज़ नहीं कर सकते हो, बस आप सिटी का नाम चूज़ कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी मेडिकल सेंटर मिल जाएगा उसी सिटी के अंदर। उसके बाद फिर मैं गमका मेडिकल के लिए कोलकाता गया, जहाँ पे मुझे सुबह मैं 8 बजे पहुँच चुका था मेडिकल सेंटर के पास, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर्स आए, उसके बाद फिर वो हमें अंदर लेके गए। उसके बाद उन्होंने फिर ओरिजिनल पासपोर्ट लिया, वीज़ा लिया और फ़ोटोग्राफ्स लिए, और फिर उन्होंने 4500 रुपये लिया मेरे से, जो कि गमका की फ़ीस है। उसके बाद फिर हमें एक रूम में ले जाया गया जहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद जो था वो था यूरिन टेस्ट का, और जो फिर लास्ट था हमारा चेस्ट एक्सरे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग था। जैसे कि आप नॉर्मल मेडिकल सेंटर में करवाते हो और गमका में के चेस्ट का जो एक्सरे होता है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। उनकी जो मशीनें होती है काफ़ी बड़ी मशीन होती हैं, और वो करीब 2 से 3 साइड से आपका एक्सरे लेंगे, चेस्ट का, अपर चेस्ट का, साइड चेस्ट का, मीन्स दोनों साइड का, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर चेस्ट। उसके बाद चेस्ट एक्सरे हो गया। उसके बाद फिर जो आया वो फिर जो चेक करते हैं डॉक्टर्स फिजिकली आपको, जिसमें आपका हाइट होगा, वेट होगा, और बहुत से सेंटर पे जो हमारी आइज़ है, तो हमारे आँख की रोशनी भी चेक की जाती है, बट बहुत सारे सेंटर पे आपकी आँख का जो रोशनी होता है वो चेक नहीं किया जाता है। तो उसके बाद फिर फ्रेंड्स उन्होंने हमें बोला कि अब आप जा सकते हो, और आपको जो आपकी रिपोर्ट है आप कल कॉल कर लेना 11 बजे, आपको बता दिया जाएगा। जब मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आपका रिपोर्ट अभी नहीं आया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा आज का, कल आप कॉल करना। तो फिर मैंने उनको मॉर्निंग में जैसे ही कॉल किया 10 बजे के आसपास, तो उन्होंने बताया कि आपका जो रिपोर्ट है वो फिट आ चुका है, कि आप 1 घंटे बाद आके अपना रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं अपने मेडिकल सेंटर गया, जहाँ से मैंने अपना रिपोर्ट लिया, और रिपोर्ट लेने के बाद फिर मैं कोलकाता से दार्जिलिंग आ गया। और उसके बाद जो प्रोसेस था फ्रेंड वो था वीज़ा स्टाम्पिंग का। उसके लिए मुझे मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल पीसीसी, ओरिजिनल वीज़ा और वाइट कलर बैकग्राउंड के फ़ोटोग्राफ्स थे, जो कि मुझे भेजना था मुंबई। उसके बाद क्या होता फ्रेंड, वीज़ा स्टाम्पिंग, तो वो भेज दिया मैंने वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए मुंबई। उसके बाद का जो प्रोसेस था वीज़ा स्टाम्पिंग का, जिसमें मुझे लग गया फ्रेंड्स 1 महीना के आसपास लग गया था वीज़ा स्टाम्पिंग में। तो वीज़ा स्टाम्पिंग होके आ गया फाइनली मेरे घर। और जो उसके बाद का प्रोसेस था फ्रेंड, वो लास्ट प्रोसेस था आपका टिकट का। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही मेरा वीज़ा स्टाम्पिंग हो गया, वीज़ा स्टाम्पिंग होने के बाद जैसे ही वीज़ा स्टाम्पिंग मेरे घर पे पहुंच गया, उसके बाद मेरा हुआ फ्रेंड्स टिकट की, जब जो लास्ट प्रोसेस था वो टिकट का था। तो उसके बाद मुझे टिकट मिल गया फ्रेंड्स, और उसके बाद बस मुझे फ्रेंड टिकट मिल गया। उसके बाद फिर मैं अपने घर पटना से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैं कुवैत के लिए फ़्लाई किया, जो कि पहले दिल्ली से बहरीन थी और फिर बहरीन से कुवैत थी। तो मेरी ये जर्नी है फ्रेंड्स, मैं कैसे कुवैत आया दिल्ली से, मैं कैसे इंडिया से कुवैत आया फ्रेंड्स। अगर आप भी कुवैत आए हो, अगर आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग,
तो फ्रेंड यही मेरी जर्नी थी कि इंडिया से मैं कुवैत कैसे आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक।